जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के वीलॉग के साथ शेख बिलाल तुफ़ैल एडवोकेट आपके साथ हाजिर है। आज की गर्मा गर्म जो ख़बरें हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा, और उससे पहले जो है वो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बराए करम बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती हुई है, एक तो आपको उसके बारे में बताऊंगा जो आज OIC ने इजलास किया है, हंगामी इजलास जो जद्दा में मुनक़द हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ जो रिसेंटली एक पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है लेकिन आम लोगों के लिए ज़ाहिर है वो परेशानी का सबब है। पाकिस्तान ने जो IMF के साथ 9 माह के लिए जो डील फ़ाइनल कर ली है, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो इसमें कामयाब हो गए। PDM गवर्नमेंट इसमें कामयाब हो गई है। लेकिन क्या जो है वो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया लेकिन आवाम जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गई, चूँकि आने वाला जो वक़्त है वो बहुत कड़ा है और महंगाई जो है वो अरूज पे पहुंच जाएगी और जिसको शायद ही कोई कंट्रोल कर सके। इसके साथ साथ जो है वो आपको ये भी बताया जाएगा कि जो है वो जिस तरह अभी रिसेंटली आपने एक खबर सुनी थी कि सादिक संजरानी हो या आरिफ अलवी हो, प्रेसिडेंट कोई भी है या वज़ीर-ए-आज़म है या कोई भी है, तो इनके जो दौरे हैं या इनकी जो आसाइशें हैं उनमें मज़ीद इजाफ़ा प्रिविलेजेस में कर दिया गया, लेकिन आम आदमी के लिए कुछ भी मैसर नहीं सिवाय तसल्ली और दिलासा के। जी नाज़रीन, सबसे पहले जो है मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ और बल्कि इस बात की शदीद किस्म की मज़म्मत करता हूँ कि स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई वो किसी कदर भी काबिल कबूल नहीं। और इसके एहतजाज में अभी आज जो है फ़लस्तीन में एक नौजवान ने स्वीडन एम्बेसी के सामने कुरान मजीद की तिलावत करके जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और इसका हंगामी इजलास जो है वो आज जद्दा में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और UAE, तुर्की, अज़रबैजान, इंडोनेशिया, मलेशिया और दीगर जो इस्लामिक कंट्रीज़ थे उन्होंने OIC के इजलास में शिरकत की। और उसमें ये बात जो है वो सेक्रेटरी जनरल और दीगर ने ये कही कि अब जो है जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको स्टैंड लेना होगा और किसी कदर भी जो है वो कुरान पाक की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस बात का हम भी यही कहते हैं कि हर सूरत जो है वो संगीन नताइज के जो है वो धमकी और इस तरह के काम करने चाहिए ताकि जो दूसरे ममालिक हैं उनको किसी भी तरह से ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए। इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्लाम फोबिया जो है वो आपने देखा फ्रांस में, कभी कभी स्वीडन में, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। तो ये इस्लाम फोबिया के जो लोग हैं स्वीडन के, जिस तरह जो गवर्नमेंट है उसने ये आगे बयान जारी किया कि हमारा जो है वो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, ऑब्वियसली लेना देना होगा भी नहीं, तो आपको चाहिए कि वो जिस शख्स ने जो कुरान मजीद की बेहुरमती की है उसे नज़र आतिश करने की कोशिश की है उसको कैफ़रे करदार तक पहुंचाया जाए, ताकि आने वाले हर लोगों के लिए जो वो एक जो है उन्हें पता चले कि अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारा जो है वो हाल इसी तरह होगा। और इस बात की हर मकतबा फ़िक्र में हर जो मज़हब है उसमें ये तरवीज होनी चाहिए, उसमें ये तालीमात देनी चाहिए कि हर जो चीज़ है, हर मज़हब है उसकी अपनी तालीमात हैं और उनको जो है वो आप उससे मुबर्रा नहीं हैं और उनकी जो है किसी की भी शान में गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान जो कि आपको पता है कि 2019 से ऑनवर्ड जो है वो पाकिस्तान ने जो IMF का प्रोग्राम 3 साल के लिए साइन किया हुआ था, उसमें जो इमरान खान साहब थे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, वो जाते जाते उसे डिरेल कर गए थे, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार आए और मुफ्ता इस्माइल को निकाला गया तो 6 माह जो है इसहाक़ डार जो है वो उनको ये समझ नहीं आई कि क्या होना है, और जिसका हमें 6 माह जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ साथ आज आपने देखा कि एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें इस तरह एक्सपोर्ट करवानी है, हमें इस तरह करना है, हमें इस तरह करना है। कल जिस तरह आपने देखा कि शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके साथ वज़ीर ख़ज़ाना जो थे वो बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ की और
ऑब्वियसली तनकीद करने का हर एक को हक़ है, आप नो डाउट अपने जो है वो पाकिस्तान के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन ये साथ साथ शहबाज ने बार बार ज़ोर दिया इस बात पे कि जो है हम कोशिश करेंगे हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। भाई आपका आखिरी प्रोग्राम हो, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आम आवाम को जो है वो आसाइश फ्राहम करें। और आप कहते हैं कि जी हमें टैक्स नेट में आना चाहिए, टैक्स देना चाहिए। भाई आप जो अशराफिया है उस पर क्यों नहीं टैक्स लगाते? अभी ये सारी आपकी बातें की बातें रह गई हैं, दरी की दरी रह गई हैं। जिस तरह डॉक्टर मुसद्दक मलक और ये वो सारे कहते थे, इसाक डार ने जो है वो ऐलान कर दिया कि जी डीज़ल की कीमतें बढ़ गई हैं और पेट्रोल की जो है वो बरकरार रहेगी। आप तो कह रहे थे कि जी जो कीमतें रशिया से जो ऑयल लिया है वो उसके रिफ़ाइन करने के बाद हम सिस्टम में लाएंगे तो मज़ीद तेल जो है उसमें कमी होगी। तो वो सवाल ये है आम आवाम का और मेरा कि वो तेल जो आया था वो कहाँ गया? और अगर यही सब कुछ आपने करना था तो आवाम को लॉलीपॉप देने की क्या ज़रूरत है? आप अपने जो है वो एक्सपेंडिचर कम नहीं करते, अपने आप को टैक्स नेट में नहीं लाते, बिजली चोरी आपसे रोकी नहीं जा रही, कोई भी ऐसा काम है जो आप करने से कासिर हैं, बातें आपसे तकरीरें लंबी लंबी करवा लें, लेकिन आप जो है वो आप जिस तरह आपके अपने दौरे या जिस तरह दीगर लोगों के दौरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो आम आवाम पे जो है हम पे बोझ पड़ता है टैक्स का। हम तो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं और टैक्स दे दे के हमारी जो है वो कमर दूरी हो गई है। 3 से 4 पे आपने 1 जुलाई से कल से जो है वो बिजली की कीमतों में पर यूनिट इजाफा कर दिया। आपने इस तरह का सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि जो 300 यूनिट से अबव जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उनके लिए कुछ सिस्टम अलग बना दिए जाए, 200 यूनिट के लिए कुछ अलग बना दिए जाए, 100 यूनिट के लिए कुछ अलग बना दिया जाए ताकि आम लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। इसी तरह जो है वो पेट्रोल की कीमतें जो है कम होंगी तो आम जो महंगाई है उसमें कमी आएगी। पेट्रोल जो है वो कहते रह गए जी 21 लीटर पेट्रोल जो है वो बाइक वालों को मिलेगा और फ़लाँ को जो है वो 100 सीसी और 700 सीसी गाड़ी वालों को इतना मिलेगा। तो वो बातें जो है वो दरी की दरी रह गई। आप बातें लंबी लंबी और कहानियाँ छोड़ने का बहुत शौक़ है आपको, लंबी लंबी सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाए वज़रा को करने के अलावा और कोई काम नहीं। आप ये जो हमारे पैसों पे जो नाच रहे हैं 6-6 8-8 गाड़ियाँ लेके, तो वो बराए करम आप 1-1 या 2-2 रख लें। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो पब्लिक सर्वेंट होता है जो CSS करके आता है, AC है या DC है, वो अब असिस्टेंट कमिश्नर 17 स्केल में होता है। उसको क्या ज़रूरत पड़ी है आपको विगो डाले देने की और 5-5 6-6 गार्ड देने की? उसे कल्टस गाड़ी, छोटी गाड़ी दें ताकि हम पे जो है वो बोझ कम पड़े। उसको 1-1 1.5 करोड़ की आप गाड़ी दे देते हैं, उसके साथ साथ 300 500 लीटर पेट्रोल देते हैं और ऊपर से कहते हैं कि जी वो कोई ऊपर से उतरे हुए, वो तो पब्लिक सर्वेंट है। यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट वो है और लगे असर है कि जो आवाम हम हैं वो जो है वो उसकी सर्वेंट है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर वाकई आप चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, तो आपको ये सारे कदम उठाने होंगे। और जितना भी अशराफिया है, 2% दौलत जितनी भी है वो सारी अशराफिया के पास है और आप भी उसमें उसी अशराफिया में शामिल हैं। आप अपने लिए टैक्स नेट में अपने आप को लाएँ, इंडस्ट्रियलिस्ट को लाएँ, कैपिटलिस्ट को लाएँ। आप इनके लिए ला के और कोई जो इक़दाम है करना चाहते हैं या कलीदी किरदार आपको अदा करना चाहिए तो वो करें। और इसके साथ साथ चाहे वो पीपल्स पार्टी है सिंध में या कहीं पे भी है, या आपस की लड़ाइयाँ जो हैं वो अपनी कम करें और आवाम के बारे में सोचें। अभी आज मैं देख रहा था लाड़काने में पिछले 6-7 दिनों से जो है वो लाइट नहीं है और पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े बिलावल भुट्टो के दावे हैं। आप अपने जो घर है लाड़काना, वहाँ पे आप 6-7 दिन में बिजली ठीक नहीं कर सके आवाम की। आपने जो है वो ईद भी ख़राब की, गर्मी ऊपर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहाँ पे उनको कोई चीज़ मुयस्सर नहीं है, ना पानी ना कोई चीज़ मुयस्सर नहीं है। और बातें आप करते हैं मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनने की और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बातों से कुछ नहीं होता। मुल्क के लिए कुछ करना है तो वो कुछ करके दिखाएं। हमने ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमारी जो है वो इमरान खान जैसे शख्स से जान छुड़ा दी है। और 9 मई का जो वाक़या है वो बहुत ही संगीन वाक़या था और मैं भी यही चाहता हूँ कि उसके जितने किरदार हैं सबको जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचना चाहिए। सबको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स के तहत और दूसरों के तहत। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आम आवाम का सोचें। तो ये आज का मेरे वीलॉग का लबे-लुबाब है और मैं यही कहूँगा बार बार कि जो है वो इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करें, हम पे बोझ कम डालें आम आदमी पे, और सारा बोझ जो है वो काइंडली आपकी मेहरबानी आप जो है वो अशराफिया के लिए लें।